साल 1987 पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज गांव बरनाबाड़ी में एक रात आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की कड़क, हवाओं की सिसकी और घने पेड़ों के झुरमुट के बीच गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गर्भवती औरत शालिनी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसका पति खेतों में फंसा हुआ था और गांव की दाई किसी और की डिलीवरी में व्यस्त थी। शालिनी की चीखें अब जंगल की ओर गूंजने लगी थीं। उसी वक्त अचानक झोपड़ी का दरवाजा तेज हवा से खुला और एक अजीब सा बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। एक तांत्रिक। उसकी आंखें लाल, गले में नींबू मिर्च की माला और हाथों में काले धागों वाले यंत्र। शालिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह तांत्रिक बोला, डर मत बेटी, मैं तेरा बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में लाऊंगा, लेकिन इसकी कीमत लगेगी। शालिनी दर्द में थी। उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने बस सिर हिलाया। कुछ ही देर में बच्चा पैदा हो गया, एक सुंदर सा लड़का। परंतु जन्म के कुछ ही क्षणों बाद शालिनी की सांसें थम गईं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे कोई अधूरा काम उसे बांध रहा हो। तांत्रिक ने बच्चे को उठाया, उसकी नाल को एक चाकू से काटा और एक तांत्रिक पोटली में रख लिया। फिर वह जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में एक सुनसान चबूतरे पर तांत्रिक ने अग्नि जलाई और नाल प्लेसेंटा को त्रिकोण आकृति में रखकर तंत्र साधना शुरू किया। वह बुदबुदा रहा था, हे महाशक्ति, इस नवजात की नाल से उस मरी हुई आत्मा को बांधो, उसे जीवित करो, पर मेरे वश में रखो। अचानक चारों ओर से हवा भयानक तरीके से चलने लगी। पेड़ झुकने लगे और अग्नि नीली हो गई। शालिनी की आत्मा उसी वक्त वहां प्रकट हुई। लाल आंखें, उलझे बाल, खून से सना हुआ चेहरा। वह अब शाखचुन्नी बन चुकी थी, एक ऐसी भूत जो बच्चे की नाल से बंधी हुई थी। पर शाखचुन्नी सिर्फ बंधी नहीं थी, वो जाग चुकी थी और उसका उद्देश्य था बदला। शाखचुन्नी ने खुद को तांत्रिक से छुड़ाने के लिए रातों को गांव की दूसरी मरी हुई औरतों की आत्माओं को बुलाना शुरू किया। हर रात जंगल से एक कराह निकलती, औरतों की चीखें सुनाई देती। जल्द ही गांव की औरतें गायब होने लगीं। कोई कुएं में मिली, कोई पेड़ से लटकी हुई और कुछ तो ऐसे गायब जैसे जमीन ने निगल लिया हो। तांत्रिक डरने लगा, पर उसे अपने तंत्र पर भरोसा था। उसने बच्चे को एक गुफा में छिपा दिया और नाल को ताबीज में बदलकर पहन लिया। एक रात पूर्णिमा थी। जंगल में आग की लपटें उठने लगीं। शाखचुन्नी और उसकी बुलाए गए 7 औरतों की आत्माओं ने तांत्रिक को घेर लिया। वो चीखीं, तूने मां और बेटे को अलग किया, अब हम तुझे तेरी ही माला में बांधेंगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा गए। शाखचुन्नी ने हवा में लहराते हुए उसके गले से वो नाल वाला ताबीज छीन लिया। तांत्रिक की आंखों से खून बहने लगा और शरीर तड़पते हुए राख बन गया। बच्चा गुफा से बाहर आया, अब सुरक्षित। शाखचुन्नी ने उसे एक नजर देखा और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। बाकी आत्माएं भी एक एक करके जंगल में समा गईं।